राम राम दोस्तों। देखिए, आजकल एक कमाल की बात हुई है। अब ये बात फैल चुकी है कि काफिर जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। इसलिए आज हिंदू थोड़े से जागरूक हो गए और इनसे पूछने लगे हैं कि भैया, तुम्हारे लिए हम तो काफिर ही हैं, तो क्या हम तुम्हारे लिए वाजिबुल कत्ल हैं? तो इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? ये क्या करते हैं कि हिंदू भरम में रहे और सच्चाई कभी इनके सामने आने ही ना पाए, हिंदुओं के सामने। और हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका ज्ञान, और इनका सबसे तगड़ा कवच भी हिंदू का अज्ञान ही है, और इनकी सबसे बेहतर ढाल भी हिंदू का अज्ञान ही है। तो पता है वो क्या करता है? वो आपसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम काफिर हो? कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। लिखा है तो दिखाओ। अब यहाँ कुछ हिंदू से पूछते हैं कि भाई, तुम्हारे पूर्वजों ने फिर हमारी मूर्तियां क्यों तोड़ी? तुम्हारे पूर्वज तो हमें काफिर ही कहते थे। तो उस समय वो बड़ी आसानी से झूठ बोल देगा कि देखिए, लोग भटक जाते हैं। बोल देगा कि कुरान को कोई समझा नहीं, लोग भटक गए, ये है वो है, अलाना फलाना ढिमकाना, मतलब कुछ भी हो वो झूठ बोल देगा। जैसे अब ये वीडियो देखिए, उसमें एक वकील साहब बोल रहे हैं, देखिए आप। एक मिनट बस। काफिरों को काफिर के लिए आप काफिर को क्या मानते हो? सुनिए। गैर मुसलमान को काफिर मानते हो? पहले बता दो, जी उसी जी में जवाब बिल्कुल है। जी। काफिर मतलब बता दो, बस एक बार काफिर का मतलब बता दो। कुफ़ार व मुशरिकीन, काफिर का मतलब जो अल्लाह को ना माने, मानते इस बात को? जो अल्लाह नहीं को, नहीं, देखिए तो सुनिए, काफिर के माना ईश्वर में जो जिसका मैं यकीन अल्लाह ना का हो। इनकार करे। ना ना, ईश्वर अल्लाह एक तो है ही नहीं। किसने कह दी ईश्वर नहीं, अल्लाह एक ईश्वर में है? यकीन सुनिए, ना करे जो हिंदू काफिर अल्लाह, नहीं होता। हिंदू देखिए, काफिर नहीं है। ना हिंदू ना, तो बहुत इस्लाम ही तो मान रहा है, इस्लाम नास्तिक तो है मान रहा बेचारा। है। देखिए, तो आपने सुना। अब जो सुना है उस पर मत जाइए। आपको उनसे क्या सवाल करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। उनको इतना कहिए कि ये बताओ भाई, काफिर की व्याख्या क्या है तुम्हारे लिए? क्योंकि अगर आप उसको काफिर की व्याख्या बताने लगे ना, तो वो आपको घुमा देगा। और सबसे पहली बात जो वो कहेगा, वो यही कहेगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। और अगर चार लोगों के बीच में आप उसको क्रॉस कर रहे हो, तो वो आपको बस उल्हाना देता रहेगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ मालूम नहीं है, और बिना उत्तर दिए भाग जाएगा। इसलिए वो बात ही नहीं करनी है और भागने भी नहीं देना है। उससे पूछो कि भाई, काफिर की व्याख्या तुम्हारे मुताबिक क्या है? मेरी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम बताओ, तुम जो कहते हो कि हिंदू काफिर नहीं है, तो काफिर की व्याख्या करो। तो वो बोलेगा कि काफिर वो है जो छुपाता है। काफिर का मतलब है कुफ्र करना, कुफ्र का मतलब है छुपाना। तो काफिर वो जो छुपाता है। या वो बोलेगा कि काफिर वो जो नास्तिक है। तो उसको पूछो कि कुफ्र का मतलब नास्तिकता होती है? ये कहाँ लिखा है भाई? कुरान में दिखाओ जहां स्पष्ट लिखा हो कि उसकी, और फिर उसकी तफसीर भी दो। तफसीर मौदूदी की ही हो, मैं भी तो देखूं कि भाई सही में कुफ्र का मतलब नास्तिक होता है या काफिर होता है, क्या होता है? तो वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, काफिर का मतलब होता है कुफ्र करना, मतलब छुपाना। तो उससे पूछिए क्या छुपाना? बोलेगा कि सच को छुपाना। अच्छा, कौन सा सच भाई? मैंने तो कुरान के कई तर्जुमे पढ़े हैं, और वहां लिखने वालों ने इस्लाम की जगह सत्य लिखा है, इस्लाम के लिए सच लिखा है, इस्लाम के लिए हक लिखा है। तो तुम वाकई सच की बात कर रहे हो या इस्लाम की बात कर रहे हो? तुम्हारा सत्य क्या है? क्या तुम्हारे और हमारे सत्य का अर्थ एक है, या तुम्हारे लिए सत्य इस्लाम है? उसकी सांस थम जाएगी। आगे कहो उसको, इस्लाम तुम्हारा बिलीफ है, तुम्हारी मान्यता है। तुम्हारे मानने से वो सच नहीं हो जाता, क्योंकि कोई भी मान्यता किसी के मानने से सच नहीं हो जाती। सत्य वो है, जैसे आप कहो कि सूर्य चमकता है, रोशनी देता है, तो वो सत्य है। माचिस जलाओ, उसको हाथ में पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा, ये सत्य है। तुम्हारी जो है ना वो मान्यता है, केवल तुम मानते हो और तलवार की धमकी देकर बनवाते भी हो। उससे वो सत्य नहीं हो जाता, संख्या कितनी भी हो। तुम्हारी मान्यता है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना, बशर्ते कि तुम उसे हम पर जबरदस्ती नहीं थोपोगे, जैसे तुम्हारे पूर्वजों पर थोपा गया। थोपा ही तो गया था।
तो तुम बताओ काफिर क्या है? मैंने तो बता दिया कि इस्लाम और सत्य एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। तुम उसे सच कहते हो, लेकिन तुम्हारे कहने से वो सत्य नहीं हो जाता। या तुम इस्लाम की बात अगर तुम इस्लाम की बात नहीं कर रहे हो तो बताओ फिर सत्य क्या है? तो वो कहेगा कि आप परमेश्वर को तो मानते हो ना। तो उसको सीधा उत्तर दीजिए, उससे आपको क्या लेना देना है? वो जोर देकर कहेगा नहीं 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 नहीं, आप परमेश्वर को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उसको बड़े हंसते हुए जवाब दीजिए, हाँ मैं मानता हूं, लेकिन हमारी मान्यता में परमेश्वर के दूत नहीं आते, और ये दूत भेजने की मान्यता तो तुम्हारी है, और ये तुम्हारी मान्यता है, सच नहीं है। इसको आप सच कहकर थोप रहे हो तो जबरदस्ती है, जाती है भाई, और जिसका विरोध भी जायज है। तो तुम बताओ काफिर क्या है? काफिर कुफ्र करने वाला है, और ये सच है। आपकी मान्यता क्या है? आप मानते हो कि एक ईश्वर है जिसे आप अल्लाह कहते हो, और आप ये भी कहते हो कि उसका नाम अल्लाह ही है, और फिर आप कहते हो कि वो रसूल भेजता है, नबी भेजता है। अंत में आपके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जो अल्लाह का रसूल नहीं मानता वो आपके हिसाब से काफिर है कि नहीं है? मैं तुम्हारी मान्यता को नहीं मानता। कुरान में जो लिखा है वो केवल तुम्हारी मान्यता है, तुम उसे मानने के लिए स्वतंत्र हो, और मैं भी स्वतंत्र हूं उसे सच ना मानने के लिए। और मैं उससे भी ज्यादा स्वतंत्र हूं कि ऐसा कोई अल्लाह रसूल भेजता है, या ऐसा कोई अल्लाह उस स्वघोषित रसूल की बात ना मानने पर जो नहीं मानता उसे काफिर कहकर वाजिबुल कत्ल बताता है। यह सच मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तुम बताओ मैं काफिर हूं या नहीं हूं? तुम्हारी जो मान्यता है उसके हिसाब से मैं ये नहीं मानता कि परमेश्वर का नाम अल्लाह ही है, और अगर दोनों का परमेश्वर एक है तो उसे मानने के लिए मुझे तुम्हारे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जरूरत नहीं है। मेरी मान्यता के अनुसार परमेश्वर और मेरे बीच में किसी बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी मान्यता तो कहती है कि तुम ईश्वर से डायरेक्ट संवाद कर सकते हो, भक्त और परमेश्वर के बीच बिचौलिया नहीं आता। तो मैं उसे मानूं या तुम्हारी मान्यता में मानूं जहां एक बिचौलिया कहता है कि तुम मेरे से ऊपर नहीं जा सकते? वो कौन होता है ये कहने वाला कि मैं उससे ऊपर नहीं जा सकता? वो होता कौन है ये कहने वाला कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट परमेश्वर से संवाद नहीं कर सकता? तो फिर आप बताइए कि मैं काफिर हूं या नहीं? दावा है, इतना कहने तक वो खड़ा नहीं रहेगा। और जो वहां तीसरे लोग हैं उनको कहिए कि आपको क्या लगता है, एज ए हिंदू यू आर फ्री टू एस्टैब्लिश ए डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन टू गॉड। यू डोंट नीड ए गो बिटवीन। His belief requires a go between, and his belief says that you can't exit that go between. You can never reach God. You can't even reach the go between. What would you prefer? And he says that is truth. What do you believe? You think our philosophy is wrong and his philosophy is truth. It is only his belief. There is nothing more than belief. If they won, so far it is only because of lies and cruelty. Lies, terror and cruelty, nothing else. Now since I have proven that I am a kafir who does not believe in Islam and Muhammad bin Abdullah, do you dare to tell me that you have to right to kill me? यही है ना काफिर जिसके लिए वाजिबुल कत्ल लिखा गया है? तो क्या तुम मुझे ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम्हें मुझे मारने का हक है? क्या तुम मुझे ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम्हें मुझे मार देने का हक सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे बिलीफ को सब्सक्राइब नहीं करता? और अगर तुम मुझे मारने आए तो क्या मैं शांत बैठूंगा? तुम मुझे मारो, क्या उसके पहले मैं तुम्हें नहीं मार सकता? मार दूंगा, मार सकता ही नहीं, मार दूंगा। और अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम हम लोगों को कहते हो कि तुम नफरत फैलाते हो। कुरान से एक लाइन लाकर दिखाओ जो कहे कि काफिर भी तुम्हारा भाई है। जब मैंने साबित कर दिया कि हम काफिर हैं, कि हम नहीं मानते, और तुम मानते हो कि तुम्हें हमें मारने का हक है, हम भी प्रतिकार करने का हक रखते हैं भाई। अगर हमें मारने की सोचते हो तो हमारी नजरों में तो तुम क्रिमिनल हो। अगर तुम हमें कहते हो कि हम नफरत फैलाते हैं तो कुरान से, हदीस से, सीरत से, कहीं से भी एक लाइन लेकर आ जाओ
जो कहती हो कि काफिर भी अल्लाह की निर्मिति है और तुम्हारे साथ बराबरी का हक रखते हैं। तुम्हें उसकी जिंदगी का सम्मान करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। काफिर तुम्हारे प्रेम का हकदार है, काफिर मोमिन के प्रेम का हकदार है। मुझे एक लाइन ऐसी लाकर दिखा दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूं कि काफिर नफरत का हकदार है। तुम्हें काफिर के प्रति नफरत करना चाहिए। कहां कहां और कितनी बार लिखा है? तुम बस मुझे एक लाइन दिखा दो कि काफिर प्रेम का हकदार है, काफिर मोहब्बत का हकदार है। बस एक लाइन, बस सिर्फ एक लाइन। तुम कहते हो कि हम मोहब्बत बांटते हैं। आप अंत में ये वीडियो देखिए और सुन लीजिए मौलाना क्या बोल रहा है, और ध्यान रहे कि ये एक हिंदू को ही बोल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए। जय श्री राम। मेरा सवाल तीनों पैनलिस्ट से है, आप केवल एक उत्तर दीजिए। कुरान कहती है कि जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है। मैं आपके लिए काफिर हूं या नहीं हूं? मौलाना साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए रशीदी साहब 10 सेकंड। मैं पहला सवाल मेरा रशीदी जी से, पहला रशीदी जी, मैं काफिर हूं या नहीं हूं बताइए। उसमें आप भी काफिर हैं? नहीं पूछ रहा हूं मैं। साहब काफिर हैं? तो आपकी कुरान कहती है काफिरों को जहां देखो मार दो, आप मुझे मार देंगे रशीदी जी। रसूल को इनकार करने वाला कुरान को मानते हैं या नहीं मानते बताइए। काफिर, आप भी काफिर हैं? सूरा 9 आयत 5 है। मैं काफिर हूं, तो काफिरों को तो मारने के लिए कहती है कुरान। आप मुझे जिंदा मार देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप मुझे मारेंगे।